सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं सुई सदरन गैस के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू SSGC। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, हम लोग ये देख रहे हैं कि कराची में लोग ये कहते हैं कि पहले सर्दियों में सिर्फ गैस की लोड शेडिंग होती थी, अब गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग होने लग गई है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, लोड शेडिंग का जो वर्ड है ना, वो पावर यूटिलिटी कंपनीज यूज़ किया करती थी। हम बचपन से देखते आते थे कि जी बिजली आज नहीं आएगी, लोड शेडिंग होगी। अच्छा, ये गैस की कंपनीज होती हैं, लोड शेडिंग नहीं होती है। हम कहते हैं लोड मैनेजमेंट को। लोड मैनेजमेंट इसी तरह ये जो अवेलेबल गैस होती है और जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके जो उस पर जो फ़र्क होता है, यानी कि कमी बेशी होती है, उसको मैनेज करने का नाम गैस लोड मैनेजमेंट है। अब इसकी चूँकि आपने सवाल पूछा, तो इसकी मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। बैकग्राउंड ये है कि जो तलब होती है और रसद होती है, ये तो सारे इकनॉमिक्स जिसने भी पढ़ी है और हर इंसान जानता भी है कि तलब और रसद का जो फ़र्क होता है, वो अगर करीब करीब हो तो कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर तलब बहुत ज़्यादा हो और रसद कम हो तो फ़र्क आता है और उसके अंदर फिर लोगों को परेशानियाँ आती हैं। और अगर तलब बढ़ती जाए और रसद कम होती जाए तो परेशानियाँ और मज़ीद बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हर एक के घर में एक रिक्वायरमेंट है गैस। अब वो गैस जो कि पहले 24 घंटे अवेलेबल होती थी लोगों को, इसलिए लोगों को इश्यूज़ नहीं होते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में भी वाफिर मकदार में होती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में गैस की तलब में बेपनाह इजाफा हुआ। वो कस्टमर भी हमारे सिस्टम में ऐड हुए जो कभी हमारे पास थे ही नहीं। इसमें हमारी बहुत बड़ा हिस्सा पावर कंपनीज़ की तरफ से आया, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आया, इवन व्हीकल जो CNG पर कन्वर्ट हुए वो बहुत ज़्यादा आए। तो हमारे पास एक ऐसी नई मार्केट क्रिएट हुई जिसको हमने कभी केटर नहीं किया था, या किया भी था तो बहुत एक लिमिटेड किया था। अब वो क्या रहा है कि जो गैस की तलब और रसद का जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो तलब तो यहाँ बढ़ती गई कि नई मार्केट आती गई, रसद कम होती गई। इसकी वजह है, इसी वजह ये जो गैस ज़मीन के कुओं से निकाली जाती है, उसके अंदर एक क्वांटिटी होती है कि जी वो इतना क्वांटम आपको एक साल में देगी गैस। अब वो क्वांटम हर साल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिप्लीट होता है गैस के कुएँ, वो एक बैन अवी फिनोमेना है कि हर साल वो डिप्लीट ज़रूर होगा। अगर वो आज 100 दे रहा है तो अगले साल 80, 85, 90 कम करेगा। जो हमारे जो गैस के रिजर्व्स हैं, अगर वो इस तरह से हल्के हल्के हर साल कम होते जाएंगे तो हमें जो सिस्टम में गैस आती है वो कम आती जाएगी। लेकिन जो तलब मैंने आपको बताया वो बढ़ रही है। जब तलब बढ़ रही है तो तलब बढ़ रही है, रसद कम हो रही है, तो परेशानी तो बढ़ेगी। इसीलिए हम पहले सर्दियों में हम ये इश्यूज आते थे, क्योंकि सर्दियों में लोग स्पेस हीटिंग करते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में जहाँ के नुक्ता जमात से गिर जाता है पारा, और वहाँ ज़िंदगी की वक़ा जो है वो सिर्फ इस पे होती है कि अपने आप को गर्म रख सकें। तो हम एक्स्ट्रा गैस उनको देते हैं वहाँ पे, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो इसकी वजह से पहले सर्दियों के मसाइल होते थे कि उसके अंदर लोग, क्योंकि एक साथ हज़ारों लाखों गीज़र्स खुल जाते थे। जब गीज़र खुल जाते हैं तो आपका एकदम लोड बढ़ जाता था, प्लस हीटर्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता था। तो इसकी वजह से हमें सर्दियों के मसाइल आते थे। उसको हम मैनेज करने के लिए गैस की लोड मैनेजमेंट करते थे। कराची की गैस हम उनको भी देते थे, और उसके अलावा फिर वो आज भी देते हैं और आइंदा भी देंगे, ज़ाहिर है उनको सर्वाइवल करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गर्मियों में भी ये इशूज़ इसलिए आ रहे हैं कि हमारी जो रसद है वो कम होती जा रही है। तो आप समझिए होंगे कि बेसिकली हमारा जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम तो बहुत खुशी आपको कर देंगे, क्योंकि आप हमें बिल पे करेंगे उसका। हम आपको नहीं दे पा रहे, इसकी वजह ये है कि हम जिनसे गैस ख़रीदते हैं वो गैस कंपनियां, जिसको ENP कंपनीज कहते हैं, उनके पास इख्तियार है, लाइसेंस है कि वो ज़मीन से गैस निकालती हैं। वो SSGC के पास या सुई नॉर्दर्न के पास वो इख्तियार नहीं है। क्योंकि हम गैस परचेज करते हैं तो जो परचेज हमारे पास सिस्टम में आएगा हम वही सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये इशू है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे कि तलब बहुत ज़्यादा है और लोड मैनेजमेंट के जो भी मामलात हैं, पहले तो आपने मुझे करेक्ट कर दिया, थैंक यू। जैसे हम लोग देखते हैं कि कराची शहर में ये होता है 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो गैस बंद रहती है। तो ये मुझे बताएं, कोई इसका अल्टीमेटम है कि ये इतने अरसे तक बंद रहेगी, उसके बाद फिर जो है वो आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये अब लाइफ टाइम के लिए? देखिए, नहीं लाइफ टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, नाउमीदी कभी नहीं बतानी चाहिए। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास गैस रिजर्व्स में कमी की वजह से हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर हमारे नए रिजर्व आ जाते हैं, जो कि हर हुकूमत कोशिश करती है कि गैस के जो ज़खायर हैं ज़ेर ज़मीन वो मज़ीद तेज़ से तेज़ करके उनको निकाला जाए ताकि वो आवाम तक पहुँच पाए। अनफॉर्चुनेटली जो गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अगर हमें 100 रिक्वायर है तो 2 या 4 की गैस के नए ज़खायर हमको मिले। एक मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो अगर ज़खायर अच्छे, जैसे सुई का एक ज़ख़ीरा था जो कि दुनिया के एक बड़े ज़ख़ीरों में से था, वो ज़ख़ीरा हमने तकरीबन 70 साल हो गए उसको, तकरीबन हमने उसको यूज़ कर लिया। वो बहुत अपने, अरे मैंने आपको बताया ना वो डिप्लीट हो रहा था, वो भी डिप्लीट हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास नए ज़खायर इतने बड़े नहीं आए जिसको हम इसको गैप को फिल कर सकते थे।
जहाँ तक आपने एक बात कही 11 बजे से 5 बजे तक, तो ये देखें ये पर्पसली हमें करना पड़ता है और अच्छे दिल के साथ नहीं करना पड़ता है। हमारे सारिफिन को तकलीफ़ होती है, हमें एक अंदाज़ा है। लेकिन हमने एक सर्वे किया, उसके ऊपर हमने देखा कि 80% से ज़्यादा ऐसे हमारे सारिफिन हैं कि जिनका रात को गैस का इस्तेमाल नहीं होता। और अमूमन भी इंसान जो है वो खाना खा के अपना उस वक्त तक सो चुका होता है और सुबह फजर के बाद उसको गैस की ज़रूरत होती है, तो पानी गर्म करने के लिए या दूसरे मामला के नाश्ते वगैरह के लिए। तो वो हमने ऐसे टाइमिंग्स रखे हैं कि हमारे कस्टमर्स को तकलीफ़ ना हो। एक्सेप्शनल ज़ाहिर है वो 20% के अंदर लोग हों जो जिनको ज़रूरत होती है रात को, तो वो उस वजह से अफेक्टेड ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर ये हम ना करें तो हमें जो सुबह के वक्त आपको नाश्ते का प्रेशर है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसका बैकग्राउंड पे जो फिनोमेना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो गैस की पाइपलाइंस है वो ज़ेरे ज़मीन होती हैं, आप जानती हैं। उसके अंदर एक सर्टन प्रेशर मेंटेन करना बहुत लाजमी होता है। अगर वो सर्टन प्रेशर, जिसे हम लाइन पैक कहते हैं, अगर वो सर्टन प्रेशर मेंटेन नहीं हो और वो गिर जाए तो सुबह के वक्त वो सिस्टम कोलैप्स कर चुका होगा। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए उस लाइन पैक को हम कोशिश करते हैं कि रात को जो हम गैस स्टोरेज कर लें उसके अंदर, ताकि लाइन पैक स्ट्रॉन्ग हो जाए और सुबह के वक्त उसका इस्तेमाल एक बेहतर मुस्बत अंदाज में हमारे सारिफिन कर सकें। तो ये इसकी बुनियादी वजह है। अच्छा, हम ये देखते हैं जैसे आप बात कर रहे हैं 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहती है। लोगों की एक आम शिकायत ये भी है कि पहले बिल जो है वो कम आते थे, गैस का बिल कभी इतना ज़्यादा नहीं आया। अब लोगों के गैस के बिल जो है वो हज़ारों लाखों रुपए में आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लाखों वाला तो मैंने बहुत रेयर सुना, आया होगा, लेकिन उसकी वजूहत होंगी कोई ना कोई। देखें, गैस के जो टैरिफ्स होते हैं ये रिवाइज होते रहते हैं। अच्छा, ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके पास इख्तियार होता है कि वो गैस के टैरिफ्स को रिवाइज करता है। वो गैस के टैरिफ जो है 1 जनवरी 2023 जिस समय हम बैठे हुए इससे दोबारा रिवाइज हुए हैं। जब दोबारा रिवाइज हुए हैं इसके अंदर तो ज़ाहिर बात है महंगी हुई है गैस। अच्छा, एक चीज़ और भी हुई है कि ओगरा ने इस साल से 2 कैटेगरीज मुतारिफ़ करा दी। एक वो कैटेगरी है जो उसकी मैं आपको डिटेल्स भी बता दूंगा। एक वो कैटेगरी जिसे कहते हैं कि महफूज कैटेगरी और एक है गैर महफूज कैटेगरी। महफूज कैटेगरी वो सारिफिन है कि जिन्होंने नवंबर दिसंबर 2022 और जनवरी फरवरी 2023 में एवरेज के तौर पे 90 क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस कम इस्तेमाल किए, तो वो महफूज हैं। और जिन्होंने 90 या इससे ऊपर किए वो गैर महफूज हो गए। अब उन दोनों का टैरिफ भी उन्होंने अलग कर दिया है और दोनों के फिक्स चार्जेस भी अलग अलग कर दिए। उनका सिर्फ 10 रुपये है कि उन्होंने बहुत दानिशमंदी से गैस इस्तेमाल की, कम इस्तेमाल की, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल की, बिला वजह नहीं की। और जिन सारिफिन का खर्च ज़्यादा था उनके ऊपर 460 रुपये का एक के फिक्स चार्जेस लगाए गए। तो वो 460 रुपये भी इजाफी आए आपके बिल के अंदर। इसकी वजह से वो आपको लगा कि हमारा बिल ज़्यादा हो गया। अच्छा, गैस का बिल जो है उसको बहुत आसान तरीका है चेक करने का कि मेरा ज़्यादा है या कम है। आपके गैस के मीटर की रीडिंग होती है, उसकी पिक्चर आपके बिल पे आती है। आप से मैच करके देखिए कि वो पिक्चर से मैच कर रहा है आपका मीटर, और जो यूनिट्स आपको चार्ज किए गए, जो वो मीटर रीडर आता है तो वो कहता है कि पिछले महीने की इस तारीख पे इतने यूनिट्स थे, इस महीने की इस तारीख पे इतने यूनिट्स है, आपने एक्स यूनिट्स यूज़ किए। तो वो आप खुद भी देख सकते हैं कि आपने यूज़ किए कि नहीं किए। अच्छा, कुछ सारिफिन के यहाँ गैस की लीकेज होती है, किस चीज़ की वजह से उनके बिल्स बहुत बलून हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जी गैस कंपनी ने मीटर तेज़ चल रहा था या कोई ऐसी वजह हुई है। नहीं, उसको बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं कि रात के 9 बजे या 8 बजे आपके इस्तेमाल जितना है वो ख़त्म करने के बाद गैस के मीटर की एक पिक्चर ले लीजिए और सुबह जब आप दोबारा और सारी अप्लाइंसेस को बंद कर दीजिए और सुबह जब दोबारा आप इस्तेमाल करें नाश्ते के वक्त एक पिक्चर मीटर की दोबारा ले लीजिए। इस्तेमाल बीच में आपने नहीं करना। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, मीटर की रीडिंग वही है, तो आपकी कोई लीकेज नहीं है। लेकिन अगर वो मीटर रीडिंग आगे बढ़ गई है, 4-5 यूनिट भी बढ़ गई है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं से वो रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से वो मीटर जो है आपका चल रहा है और आपको एक लीकेज का बिल जो है वो डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, लीकेज क्योंकि आपके खराज में शुमार हो गई नहीं कि आपने खर्च कर लिया उस चीज़ को, तो उसका बिल आएगा। अच्छा, ये अभी हम जब प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग लियारी गए। लियारी के कुछ इलाके, लियारी का पूरा इलाका ऐसा है, वहाँ पर एक तो 18-18 घंटे या 10-10 घंटे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि गैर कानूनी तरीका भी होता है ना, कोई मशीन पंप सिस्टम भी होता है, आप उससे गैस खींचते हो। जी जी। तो वो उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और ऐसे इलाके जहाँ पर 15-15 घंटे नहीं आ रही गैस नहीं आ रही, उसको आप क्या कहेंगे? वहाँ पर इतनी ये क्यों हो रही है लोड मैनेजमेंट? देखिए, वहाँ लोड मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ कोई और मसाइल है। अच्छा, वो आपने निशानदेही की, मैंने आपको बताया कि सिस्टम में गैस कम हो गई, लेकिन हर साल कम हो रही है। जब गैस कम होती है तो हर सारिफ को उतनी गैस नहीं मिलती जितनी ज़रूरत है। तो कौन से सारिफिन है जिनको मिल रही होती है? वो सारिफिन होते हैं जो हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के करीब वाक़ होते हैं। जो आबादियाँ हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दूर होती हैं,
या जिन्हें हम कह लें मुज़ाफ़ाती इलाके हो जाते हैं, या वो टेल एंड जिसे हम कहते हैं कि जैसे आखिरी सिरों पे वाक़ होती हैं, तो गैस का प्रेशर अकल कुल यही कहती है कि वह पहुँचते पहुँचते वो प्रेशर डाई हो जाता है, तो वो रास्ते की कॉलोनीज़ उसको इस्तेमाल कर चुकी होती हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे आपने लियारी का बताया, वहाँ पे इशू रहा है और हमारी नॉलेज में भी है। वहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि वहाँ पे हमारा जो सिस्टम है पाइपलाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बहुत ओल्ड नेटवर्क है, जिसको हम कंपनी जो है वो रीहैब कर रही है और इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर वो पाइपलाइंस वहाँ की चेंज हो जाएंगी, तो वहाँ पे एक वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। एक तो ये, और दूसरा आपने खुद मुझे बताया कि जी वो गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल, ये गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल, इसको हम तीन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, मैं आपको शायद पहले भी मैंने बताया हूँ। तो इसका ताल्लुक है गैर से, ये गैर इखलाक़ी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर महफूज भी है। ये क्यों गैर इखलाक़ी है? क्योंकि आप अपने हिस्से की गैस से ज़्यादा हिस्से की गैस किसी की लेके अपने घर में आ गए, अपने पड़ोस को तंग कर दिया आपने, और एक पड़ोस को तंग नहीं करता जो एक कंप्रेसर लगाता है और 10-12 गली और मोहल्ले की गैस खींच के ले आता है। वो इतनी पावरफुल सक्शन डिवाइस होती है। अच्छा। गैर कानूनी इसलिए कि इसके ख़िलाफ़ एक पूरा कानून 2016 में उस वक्त की पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके कई मुख्तलिफ ताज़ीरात हैं, जिनमें से एक ताज़ीरात ये भी है, और उसमें मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। तो इसमें एक तज़ीर ये भी थे, जो गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेगा उसको 6 महीने तक की कैद भी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। तीसरी चीज़ गैर महफूज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं जो कि बहुत गैर मियारी हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। इन हादसात की वजह से अमवात होती हैं, क्योंकि गैस जब भी कोई धमाका होता है तो गैस आग कैच करती है, ये गैस की खासियत होती है। और वो जब आग गैस कैच करती है तो वो घर तक महदूद नहीं रहती, वो आस पड़ोस को भी लपेट में ले लेती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि कीमती इंसानी जाएँ बहुत ज़ाया हुई है, इस पर ज़ाहिरी बात है दुख का इजहार भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो एयर कंप्रेसर्स का इस्तेमाल इस तेज़ी से इसी ने बढ़ा है कि लोगों ने ये देखा कि हमारे इलाके तक पहुँचते पहुँचते गैस कम रह जाती है, तो ये एक वाहिद तरीका है जिसके तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी अपना बिल्कुल इस पर रोल प्ले करती है। हम ऐसी जगहों पर रेड्स करते हैं, वहाँ से इसको बरामद करते हैं, उनके खिलाफ FIRs काटते हैं। मैंने पता है जुर्माने और सज़ाएँ हैं वो सारी होती हैं, और उनके गैस कनेक्शन को हम काट देते हैं 3 महीने तक के लिए, ताकि वो आइंदा एक सबक हासिल हो और दूसरे पड़ोस के लोग जो हैं वो ना करें। लेकिन हम चादर और चार दीवारी का एक तकद्दुस है हमारे माशरे के अंदर, हम हर घर में दाखिल नहीं हो सकते सिर्फ इस शुबे की बुनियाद पे कि जी इसके यहाँ कंप्रेसर है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी मैं आपका साथ चलता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ है, मैं बरामद कराऊँगा, जैसे बिल्डिंग्स में चौकीदार होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, उनको पता होता है कौन किस तरह से यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी निशानदेही करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारी टीम्स रेड करती हैं। बाकायदा अब हमने अपने साथ लेडी सर्चर्स भी रखने शुरू कर दिए हैं। तो हम तो आपके मीडिया के थ्रू ये पैगाम लोगों को देना चाहेंगे कि हमें आएँ और बताएं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर आके बताएं। 1199 हमारी एक हेल्पलाइन है जो 24 घंटे सर्विस देती है, और आपका नाम ज़िक्र राज में रखा जाएगा और आप हमें हमारे साथ मिलकर अपना कौमी फरीज़ा अंजाम देंगे इस चीज़ के। अच्छा, लास्ट में ना सलमान साहब एक और बात भी कि लोग ये कहते हैं कि अगर हो गया किसी का गैस का बिल ज़्यादा आ गया, कोई और मसले मसाइल हो गए, वो कहते हैं एक्सेस बहुत मुश्किल होता है, मतलब अगर हम कॉल करते हैं या हम दफातर में जाते हैं तो हमें उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, या हमें समझ नहीं आता जाना कहाँ है, किससे बात करनी है, क्योंकि हमें इतना घुमाया फिराया जाता है। तो आवाम की रसाई आप क्या समझते हैं मुश्किल है अगर उनके साथ कोई मसले आ रहे हैं गैस को लेके? देखें, ये एक अवामी इदारा है, ये है हमारा सुई सदर्न गैस कंपनी या सुई नॉर्दर्न पाइपलाइन सिस्टम। ये जो इदारे होते हैं ये अवामी खिदमत के लिए पब्लिक यूटिलिटीज़ इनको कहते हैं, पब्लिक यूटिलिटी। जो पब्लिक यूटिलिटी है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि आप कस्टमर को जो है नज़रअंदाज करें। कस्टमर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर कस्टमर है तो हमारा सिस्टम चल रहा है, और उसको हम कहते हैं कस्टमर कम्स फर्स्ट, सर्विस विद अ स्माइल हमारा स्लोगन रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स का एक नेटवर्क है जो हमारे पूरे फ्रेंचाइज एरिया, हमारे 2 फ्रेंचाइज हैं, सिंध और बलूचिस्तान, ये हमारी कंपनीज ऑपरेट करती है। तो उनमें हमारे एक मुनासिब नंबर्स के कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1199, जो 24/7 चलती है। अगर किसी को शिकायत है तो मैं आपको एग्री करूँगा कि इंसान हैं, उनसे गफलत होती होगी हमारे स्टाफ से कभी, लेकिन ये बहुत रेयर होता होगा। एक जनरली अगर आप खुद विजिट करें, आप आज चले जाएँ बगैर बताए किसी हमारे CFC पे जाएँ, कस्टमर फैसिलिटी सेंटर पे जाके देखिए, हाँ लाइनें ज़रूर लगी हुई होंगी। लोग अगर अपने शिकायत लाएँ तो उनको कतार लगा के टोकन दे के उनकी शिकायत को सुना जाता है, और उनकी शिकायत पे जो भी उनको रिड्रेस करने के लिए इकदाम होते हैं वो किए जाते हैं। लोगों के बिल्स आते होंगे, जी इंस्टॉलमेंट करते हैं, मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑल्दो कंपनी का तो राइट होता है कि आपने बिल किया आप उसको ले लें, लेकिन सहूलत देते नहीं हम उनको इंस्टॉलमेंट्स पे भी करते हैं चीज़ों को। लोग नॉन पेमेंट पे हम पहले ही महीने नहीं डिस्कनेक्ट कर देते, दूसरे महीने नहीं करते, हमें 2 वक्त 3 महीने का वक्त देते हैं कि भाई अपने बिल्स को भर दो। जब आप नहीं भरेंगे
तो आपके बिल में एक लिखा हुआ आता है कि जी अब आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, अब आप तैयार हो जाए, तब भी लोग नहीं करते, फिर हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो डिस्कनेक्शन को फिर रिकनेक्शन करने के लिए आते हैं वहाँ पे लोग। ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं, नाम चेंज करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ बड़ा ट्रेन, बड़ा कर्टियस स्टाफ है और वो सर्व करता है। लेकिन आप कह रही हैं कि शिकायत हुई है तो मैं इसको सर्व नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ऐसी गफलतें हो जाती हैं जिसके लिए जो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो गैस की लोड मैनेजमेंट हो रही है इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं और इसको किस तरीके से जो है वो, अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गैस चोरी कर रहे हैं क्योंकि वो आपके हक की गैस है, तो आप भी जो है वो इनकी हेल्पलाइन है वहाँ पर कॉल करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।